नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चेक बाउंस से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही रिसेंट और लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि क्या लिमिटेशन के आधार पर हाई कोर्ट चेक बाउंस की कंप्लेंट को खारिज कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। दोस्तों, केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और स्किप नहीं करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको जजमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी फ्रेंड से या सगे संबंधी से कोई पैसे उधार लिए हैं, लोन लिया है। पैसे उधार लेते समय आपके द्वारा एक प्रॉमिसरी नोट जारी कर दिया जाता है और उसमें ये अंडरटेकिंग दी जाती है कि आपने जो पैसे लिए हैं, जो उधार लिया है, उसे आप एक निर्धारित समय सीमा के बाद वापस लौटा देंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब उसके बाद आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं और आप उस अमाउंट को जो प्रॉमिसरी नोट में ड्यूरेशन दी गई है तब तक नहीं लौटा पाते और उसके बाद आपके द्वारा उस रकम को लौटाने के लिए एक चेक जारी कर दिया जाता है। यानी कि प्रॉमिसरी नोट में जो डेट मेंशन थी वो डेट निकल जाती है, उसके बाद आपके द्वारा चेक दिया जाता है। ऐसे में यदि वो चेक बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण, तो क्या दूसरी पार्टी सेक्शन 138 के तहत आपके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या ऐसे में आपके द्वारा जो चेक इशू किया गया है वो लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा? क्या वो टाइम बार्ड हो जाएगा? और क्या ऐसे में कोर्ट सेक्शन 138 के तहत कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता है? दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी पैसे से रिलेटेड केसेस होते हैं, जैसे कि रिकवरी का केस हो या अन्य सिविल केसेस होते हैं, तो उन केसेस में जो लिमिटेशन होती है, केस फाइल करने की अवधि होती है, वो होती है 3 साल की। यानी कि 3 साल के अंदर अंदर यदि केस फाइल किया जाता है तो ही वो लिमिटेशन के अंदर माना जाएगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद केस फाइल किया जाता है तो वो टाइम बार्ड माना जाएगा, आउट ऑफ लिमिटेशन माना जाएगा और शुरू में ही खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसमें 4 साल का प्रॉमिसरी नोट इशू किया गया था, जो कि 3 साल से ज़्यादा था। और प्रॉमिसरी नोट में दी गई अवधि यानी कि ड्यूरेशन खत्म हो जाने के बाद, यानी कि 4 साल खत्म हो जाने के बाद व्यक्ति के द्वारा चेक जारी किया गया, जो कि बाद में बाउंस हो गया। तो क्या ऐसे में चेक बाउंस का केस बनेगा या फिर वो टाइम बार्ड कहलाएगा और कोर्ट के द्वारा उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा और उसे क्वैश किया जाएगा? दोस्तों, इस केस में आरोपी के द्वारा कंप्लेनेंट से 20 लाख रुपए बोरो किए गए और आरोपी के द्वारा जुलाई सन 2012 में इसके बाबत एक प्रॉमिसरी नोट भी एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों, प्रॉमिसरी नोट में अक्यूज्ड के द्वारा ये अंडरटेकिंग दी गई कि वो 20 लाख की अमाउंट जो उसने बोरो की है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दिसंबर 2016 तक रिटर्न कर देगा। और अगर हम ओवरऑल देखें तो दोस्तों, प्रॉमिसरी नोट यानी कि 4 साल के लिए बना था, जुलाई 2012 से दिसंबर 2016 तक का। दोस्तों, इसके बावजूद दिसंबर 2016 तक अक्यूज्ड के द्वारा कंप्लेनेंट को कोई भी पेमेंट नहीं दी गई। जब कंप्लेनेंट को पेमेंट नहीं मिली तो उसने अक्यूज्ड को दोबारा से पेमेंट देने की रिक्वेस्ट करी। ऐसे में अक्यूज्ड के द्वारा अप्रैल 2017 में, यानी कि प्रॉमिसरी नोट खत्म हो जाने के भी 4 महीने के बाद, अक्यूज्ड के द्वारा 10 लाख रुपए का एक चेक जारी कर दिया गया। कंप्लेनेंट ने जब वो चेक अपने बैंक में लगाया तो वो चेक इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। इसके बाद कंप्लेनेंट के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया और उसके बाद सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आरोपी के ऊपर केस फाइल किया गया। दोस्तों, आरोपी के द्वारा इस कंप्लेंट को हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के सामने आरोपी ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल की। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि मौजूदा चेक इशू करने से पहले ही प्रॉमिसरी नोट की लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है, जिस कारण से आरोपी पर चेक बाउंस का केस नहीं चलाया जा सकता।
हाईकोर्ट के द्वारा आरोपी की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ कर दिया जाता है और आरोपी के खिलाफ जो सेक्शन 138 का चेक बाउंस का केस डाला गया था उसे लिमिटेशन के आधार पर रद्द करने के, क्वैश करने के आदेश दे दिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद कंप्लेनेंट के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कंप्लेनेंट का कहना था कि आरोपी के द्वारा खुद चेक जारी किया गया है। इसका मतलब है कि वो चेक इटसेल्फ लोन अमाउंट वापस करने का प्रॉमिस है, चाहे वो लोन टाइम बार्ड ही क्यों ना हो गया हो। और यदि वो लोन, वो डेट टाइम बार्ड हो भी चुका है तो भी इस इशू को एविडेंस के थ्रू ही डिसाइड होना चाहिए, यानी कि कंप्लेंट चलनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, उसके बाद ही सब डिसाइड होगा। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रॉमिसरी नोट में लोन अमाउंट को रिपे करने का वादा किया गया था और ये अमाउंट इंटरेस्ट समेत दिसंबर 2016 तक अदा करनी थी। यानी कि अगर कोई केस बनता भी है तो वो केवल और केवल दिसंबर 2016 में ही अराइज होगा जब लोन अमाउंट को रिपे नहीं किया जाता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिमिटेशन एक्ट के रूल 34 को भी सामने रखा गया, जिसमें कि प्रॉमिसरी नोट की पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताई गई है। दोस्तों, रूल 34 ये कहता है कि प्रॉमिसरी नोट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो उसमें डेट दी गई है एक्सपायरी की, उससे 3 साल के बाद एक्सपायर होगा। यानी कि प्रॉमिसरी नोट में जो भी डेट को पैसे अदा करने का वादा किया गया है उस डेट से 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद वो लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, इस केस में प्रॉमिसरी नोट में दिसंबर 2016 तक का समय दिया गया था और क्योंकि आरोपी के द्वारा दिसंबर 2016 तक पैसे वापस नहीं किए गए तो यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन 2016 दिसंबर से शुरू होगा और वो 3 साल के बाद एक्सपायर होगा, यानी कि दिसंबर 2019 में। क्योंकि आरोपी के द्वारा 2017 में 10 लाख रुपए का चेक जारी किया गया था जो कि बाउंस हो गया था, तो ऐसे में ये केस परफेक्टली विद इन लिमिटेशन है, समय सीमा के अंदर है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कंप्लेनेंट की अपील को एक्सेप्ट किया गया। ये कहा गया कि मौजूदा कंप्लेंट वेल विद इन टाइम है, आउट ऑफ लिमिटेशन नहीं है और इस बेसिस पर जो सेक्शन 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कंप्लेंट डाली गई थी उसे रद्द नहीं किया जा सकता है, क्वैश नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और आरोपी पर सेक्शन 138 के तहत केस को जारी रखने के निर्देश दिए गए। दोस्तों, इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर किया गया कि यदि प्रॉमिसरी नोट खत्म होने के 3 साल के बाद चेक इशू किया जाता है तो वो चेक टाइम बार्ड होगा, लिमिटेशन से बाहर होगा। लेकिन यदि प्रॉमिसरी नोट खत्म होने के विद इन 3 ईयर्स चेक जारी किया जाता है तो वो परफेक्टली वैलिड होगा और उसके बेसिस पर यदि वो चेक बाउंस होता है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है और वो कंप्लेंट भी परफेक्टली वैलिड होगी। दोस्तों, ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चेक बाउंस केसेस के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क डिसीजन जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।